खतौली में चुनाव प्रचार में निर्दलीय उम्मीदवार ने सैकड़ों समर्थकों का समर्थन मिलने का दावा ठोका। जहां लोगों ने खतौली विधानसभा निर्दलीय उम्मीदवार प्रमोद अन्ना खतौली विधानसभा के अंती गांव में अपने चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, वहां प्रमोद अन्ना ने दावा किया कि गांव के सैकड़ों समर्थकों ने उनका फूल मालाएं और नोटों की मालाएं पहनाकर वोट देने का आश्वासन दिया है। लेकिन उसके बाद भी अन्ना का नोटों की माला पहनकर स्वागत किया गया। लेकिन अन्ना के इस चुनाव प्रचार में लोगों की भीड़ मात्र सैकड़ों दिखाई दी। खतौली जनसमूह के बीच प्रमोद अन्ना ने अपने एजेंडे में शामिल कई ऐसे मुद्दों को उजागर किया जिसमें नगर व देहात की जनता बेहद त्रस्त है। अन्ना ने कहा वे अपने क्षेत्र में सबसे पहले किसानों की खेती को बर्बाद करने वाले व नगर में घूमने वाले आवारा पशुओं के लिए एक बड़ा खेत बनवाएंगे। नगर के लोग बंदरों से बहुत परेशान है, उसका ठिकाना बनवाएंगे। रोजगार व स्वास्थ्य के लिए फैक्ट्रियां व हॉस्पिटल बनवाएंगे आदि समस्याओं को लेकर चुनाव मैदान में आने की बात कही। बता दें, एक तरफ जहाँ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम दिखाने में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में बिना दल खुद के बलबूते चुनावी समर में उतरे निर्दलीय प्रत्याशियों पर भी सबकी निगाहें टिकी होती हैं। बीते कुछ वर्षों में जिले की सीटों पर भले ही निर्दलीय उम्मीदवारों को उतनी सफलता न मिली हो, लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार प्रमोद अन्ना की मौजूदगी ने समीकरणों को रोचक बना दिया है। और आज प्रत्याशी निर्दलीय प्रमोद अन्ना का जीटी रोड स्थित कार्यालय पर फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन है, क्या संदेश इस मंच से देना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज हमने यहाँ पे सभी समाज ने मिलके सर्व समाज के लोग यहाँ पे है, हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। ये सर्व समाज का कार्यालय है, ये अन्ना जी का कार्यालय नहीं है। देखिए, मैंने जो मेरे अहम मुद्दे 3 हैं जिनसे सर्व समाज परेशान है। मेन बात तो ये है कि मतलब कि भाई जो आवारा पशु हैं जिन्होंने हमारे किसान और मज़दूरों की खेती को बर्बाद कर दिया है, उनके लिए मैं सबसे पहले मैं अपना मुद्दा लेकर आया हूँ कि उनको जो है ना पकड़ के सारे आवारा पशुओं को मैं अपनी भैंसी वाली ज़मीन में 17 बीघे ज़मीन में उनका लालन पोषण करूँगा, बहुत अच्छी तरीके से उनके शेड की व्यवस्था करूँगा। और 117 गांव जो हमारे क्षेत्र में खतौली विधानसभा हैं, मान के चलो मैंने क्षेत्रवासियों को ही मतलब कि दान कर दिया। इसके बाद एक मुद्दा और है जहाँ मैं कम से कम 40-50 गाँव में मैं घूम चुका। और इससे पहले भी जब 2022 का मुख्य चुनाव हुआ था उस समय भी मैं घूमा था 90 गाँव में। तो सबकी एक ही शिकायत है, महिलाओं की खास तौर से, कि अन्ना जी हमारे बंदरों से हम बहुत परेशान हैं। तो 117 गाँव को भी मैं बंदर मुक्त करूँगा, उनको भी सुरक्षित स्थान पे मैं छोड़ पाऊँगा जहाँ पे उनका भी लालन पोषण हो सके। और देखिए, बच्चे सामान ले जाते हैं, फ़ोन ले जाते हैं, बच्चों को काटते हैं, कई हादसे हो गए हैं। देखिए, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ और सर्व समाज का मैं सेवक हूँ और जनता ही बाहुबली होती है, कोई बाहुबली मेरे ख्याल से नहीं होता। यहाँ विक्रम सैनी विधायक रह चुके हैं। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है खतौली में, तो आज भी ऐसे ही है, 20 साल पीछे भी ऐसे ही था। मेरे को तो कुछ नज़र आया नहीं यहाँ पे। विकास तो विकास ही होता है। मैं तो चाहता हूँ विकास ऐसा हो कि खतौली को जो ना ग्रेटर नोएडा बने, खतौली आपका मेरठ जैसा बने, खतौली गाजियाबाद जैसा बने, ये होते हैं विकास। क्या कहें? देखिए, ये बात सही है कि देखिए जो भाजपा ने कहा है कि मतलब कि भय मुक्त महिलाओं की सुरक्षा, देखिए ये तो हमारी बिल्कुल अपनी नैतिक पहली जिम्मेदारी है हमारी। ये तो हमारी पहली जिम्मेदारी है कि भय मुक्त और महिलाओं की सुरक्षा जनता बनाएगी। जनता चुनाव त्रिकोणीय बनाएगी।